So, hello everyone. In the last video, we have completed our exercise 1.2, and now today we are beginning to start exercise 1.3 of the chapter first real numbers. So, let me start. Prove that root 5 is irrational. This is your first question. So, in the last or our first video, I totally talked you about the real numbers and the irrational and rational numbers. हमें बस रेशनल इरेशनल दोनों की अलग अलग वीडियोस हैं, हमने क्लियर कर रखा है. इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि इरेशनल नंबर्स हमारे पास होते कौन से हैं, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं. हमारे पास एक टर्म है न्यू विच इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग, राइट. व्हाट आर नॉन टर्मिनेटिंग? आई विल एक्सप्लेन यू. We have seen that root 2, root 5, root 7, these are called the irrational numbers. But why are these called irrational numbers? This is the reason because when we divide them, they never stop. हमने आप किसी चीज को डिवाइड किया, आप किसी नंबर को डिवाइड कर लीजिए 13 को 8 से, किसी भी नंबर को डिवाइड कीजिए जो आपका ऐसा नंबर है डिवाइड हो रहा है बट उसका कंटिन्यूस वे में आंसर नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है. जैसे कि आपकी कभी कभी आंसर आता है 1 2 3 7 9 8 7 6 4, मतलब कोई भी सीक्वेंस आ रहा है, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है, नंबर बस आए जा रहे हैं, स्टॉप भी नहीं हो रहा है और सीक्वेंस भी नहीं बन पा रहा है. ऐसी कंडीशन जब हमारे पास कोई सीक्वेंस भी नहीं बनता है, कोई हमारा डिवाइड स्टॉप भी नहीं हो पा रहा है, उस डिवाइड वाली कंडीशन को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. यहाँ पे हमारे पास दूसरी कंडीशन भी यूज होती है विच इज कॉल्ड नॉन रिपीटिंग. व्हाई वी यूज नॉन रिपीटिंग? बिकॉज अगर हमारे पास कोई डिवाइड यूज हो रहा है और सपोज देन ये ऐसे ना आके सेम कंडीशन आता है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या है, इसको शो कर सकते हैं. ये हमारे पास शोएबल कंडीशन है बिकॉज यहाँ पे सभी वैल्यूज जो सारी डिजिट्स क्या है सीक्वेंस में पैटर्न फॉलो कर रहे हैं. तो ये और जो हमारा डिवाइड हो जाता है सपोज 25 26 जो हमारे डिवाइजेबल नंबर्स है, ये सब हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं. बट रूट 2 रूट 5 रूट 7 इनकी वैल्यूज कभी डिफाइन होती ही नहीं है. जैसे आप रूट 2 की वैल्यूज देखिए, हम अप्रॉक्सीमेटली 1.414 लेते हैं बट क्या वो डिफाइन है? नहीं, उसमें बहुत लंबी वैल्यू है जो अप्रॉक्सीमेटली कभी डिफाइन हो ही नहीं सकती. उन नंबर्स को हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स. अब आपके एक्सरसाइज में आपको यही प्रूफ करना है कि आपको जो डिजिट्स दी हुई है वो आपकी इरेशनल नंबर्स हैं. सो लेट मी स्टार्ट. So we will start with your first question. Prove that root 5 is irrational number. First we have digit. Question number first. We have to prove root 5 is irrational. We already know that root 5 is irrational because when we divide root 5 with any, it is not given a fixed value. Okay? अब हमें इसको प्रूफ कैसे करना है, हमें इसके लिए कोई वैल्यूज देनी होगी, कुछ इसको शो करना हो, तभी तो हम कह सकते हैं इरेशनल है तो क्यों है. तो इसके लिए हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं. अब हमें इरेशनल की कंडीशंस तो नहीं पता, हमें कोई ऐसा डिफाइन नहीं है कि हम इसे किससे डिवाइड करें, हम इसे किससे डिवाइड करके शो करें. तो हम सबसे पहले रेशनल नंबर की कंडीशंस यूज करेंगे. रेशनल नंबर कंडीशन वी ऑलरेडी नोस, इट इज रेशनल नंबर्स आर व्हाट? Rational numbers, those numbers which can be written in the form of p upon q where q is not equal to 0. Okay? अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपके पास दो कंडीशन है p एंड q, दोनों ही नंबर्स हैं आपके पास, इंटीजर वैल्यूज हैं. हम जो भी वैल्यू लेंगे वो इंटीजर वैल्यू ही कंसिडर करके चलते हैं हमेशा रेशनल नंबर के लिए. अब दो इंटीजर वैल्यूज हैं जिसमें नीचे वाली डिनोमिनेटर आपका नॉट इक्वल टू 0 विच इज दीज आर वैल्यूज डिफाइंड. ओके, अब रेशनल नंबर कंडीशन है, अगर हम इसको रूट 5 को रेशनल नंबर अज्यूम करते हैं, देखिए प्रूफ करने के पास दो मेथड होते हैं. फर्स्ट हमें इसको प्रूफ करना है इरेशनल, लेकिन अगर हम इसको सेकंड मेथड यूज करें, हम इसको ये प्रूफ कर दें कि रेशनल नंबर नहीं है, तो भी तो ये रेशनल हुआ. हमारे पास दो ही कंडीशंस थी रेशनल रियल नंबर्स में, वेदर इट इज रियल और irrational or irrational in the real chart. अगर हम इसको irrational प्रूफ नहीं कर पा रहे तो हम इसको ये चीज कंडीशन प्रूफ कर सकते हैं कि रेशनल नहीं है. The contradict of rational is always a irrational. हमने उसको प्रूफ कर दिया. तो हमें irrational प्रूफ की कंडीशन अभी हमारे पास डिफाइन नहीं है, तो हम इसको अज्यूम करेंगे रेशनल नंबर और उसको फिर हम कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे सो दैट वी कैन शो कि अगर ये रेशनल नहीं है तो ये डिजिट इरेशनल है. ओके, सो इसको यूज कर देते हैं. एंड नाउ लेट मी assume root 5 is a rational number. So first we have to written this. This is a theoretical question. Let us assume root 5 is rational number.
ओके, सो रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर की कंडीशन होती है, व्हाट्स द कंडीशन, p अपॉन q। तो यहाँ पे हम p अपॉन q ले सकते हैं, x y वेदर यू लाइक। हमने √5 को x अपॉन y के फॉर्म में लिख दिया, वेयर x एंड y आर को प्राइम नंबर्स। हमें यहाँ पे को प्राइम नंबर्स इसलिए लेने हैं बिकॉज वी आर टेकिंग द लोवेस्ट टर्म। हम यहाँ पे कोई कंपोजिट नंबर नहीं ले रहे हैं, हम उनको सिंप्लीफाई करके लोवेस्ट टर्म को यूज कर रहे हैं, इसलिए x और y हमारे दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर्स। जब दोनों नंबर प्राइम होता है तो हम उनको को प्राइम नंबर बोलते हैं। ओके, अब हमने √5 को x अपॉन y के फॉर्म में लिख लिया है, यहाँ पे हमारा y भी इज नॉट इक्वल टू 0 है, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं उसको, वेयर इट शोज √5y इज इक्वल्स टू x and square both side. When we square both side, what we get? We get 5y square is equals to x square. Now this is the main equation. This equation shows that x square has a factor of 5 and it is always divisible by 5. अगर x square का फैक्टर हमारे पास 5 और y square है तो x square हमेशा 5 से डिविजिबल होगा। ये चीज शो कर रहा है, आप इस 5 को यहाँ पे भी लाके शो कर सकते हो अपॉन में 5, which shows that x square is always divisible by 5. अगर x square divisible by x भी हमेशा divisible होगा। अगर हम कहें कि 36 6 से डिवाइड हो सकता है तो 6 भी 6 से डिवाइड हो सकता है। तो हर चीज का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिवाइडेबल है तो वो नंबर भी उस नंबर से डिविजिबल होगा जिसका स्क्वायर डिविजिबल है। सो वी कैन से हियर x is always divisible by 5, राइट? क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर डिविजिबल बाय है तो x भी 5 से डिविजिबल होगा। अब हम इसको किसी कंडीशन में लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 5k। यहाँ पे हमने k कोई फैक्टर मान लिया है, लेट k इज एनी फैक्टर, बिकॉज अगर 5 से डिविजिबल है तो कोई फैक्टर साथ में होगा, इट मे बी 1 2 3 और समथिंग मे बी। तो यहाँ पे हमने कोई फैक्टर मान लिया k, लेट कर लिया हमने जनरल टर्म में। अब हम इस वैल्यू को सेम इसमें पुट कर देंगे, राइट? x की वैल्यू 5 के हमें पता लग गया है तो हम उसमें पुट कर सकते हैं। सो 5y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए, इट गेट्स 25k स्क्वायर, और जब उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5k स्क्वायर। व्हाट इट शोज? It shows again y square is divisible by 5. The same thing we done here. X square जब हमारा 5 से divisible था तो 5 स्क्वायर भी तो y स्क्वायर भी तो 5 से divisible होगा, क्योंकि यहाँ पे k आ रहा है साथ में, ये भी तो हमारे फैक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है जिससे हमारे पास यहाँ पे y रिप्रेजेंट कर रखा। अब y स्क्वायर भी 5 से divisible है तो सेम कॉपी दिस लाइन, here x is always divisible by 5 and here y is always divisible by 5. अब जब आपका x y दोनों ही divisible by 5 है, क्या को प्राइम बचे? नहीं भाई, जब हमने यहाँ पे क्या लेट किया था स्टार्टिंग में कि x और y यहाँ पे कैसे नंबर होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम नंबर क्या होता है? जो किसी से नहीं कट सकता, अभी सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, लोवेस्ट टर्म में है ये अपनी। और अगर ये लोवेस्ट टर्म में है और दोनों का डिविजिबल बाय फैक्टर क्या आ रहा है 5, तो ये को प्राइम्स तो नहीं हुए, इसका मतलब को प्राइम नहीं है, तो हमारी डिजिट भी वैल्यू जो हमने कंसिडर की थी ये भी गलत है। जब ये सारी चीजें कॉन्ट्राडिक्ट कर गई तो क्या ये चीज हमारी रियल रह जाएगी कि √5 x अपॉन y रेशनल है? नहीं। जब वो कॉन्ट्राडिक्ट कर गई कि को प्राइम है तो ये भी कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा कि यहाँ हमारे पास √5 भी रेशनल नहीं है। जब हमने यहाँ पे वैल्यूज को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, अब हमारे पास √5 रेशनल नंबर तो नहीं है। अगर ये रेशनल नहीं है तो सेकंड टर्म क्या बचेगी? फिर हम इसे क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। ओके, हमने उसको कैसे करा? हमने डायरेक्टली प्रूफ नहीं करा इर्रेशनल, हमने उसे रेशनल को नॉट प्रूफ करा है। हमने ये कहा कि वो रेशनल नहीं है, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर गया कि दोनों चीजें डिविजिबल बाय 5 है तो हम उसको कहेंगे ही नहीं कि वो रेशनल है। तो जब हमने इसको कहा रेशनल नहीं है, ना √5 इज इर्रेशनल, हमारे यहाँ पे प्रूफ हो जाता है, बिकॉज हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि ये दोनों चीजें डिविजिबल बाय 5 है, दोनों के पास फैक्टर है 5, सेम फैक्टर है, इसका मतलब दोनों ही डिविजिबल बाय 5 है, और जब दोनों डिविजिबल बाय 5 है तो फिर ये कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है कि ये रेशनल नंबर नहीं है। सो नाउ इट इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। आपके पास ये प्रूफ हो गया कि √5 आपका इर्रेशनल नंबर है। इसी तरीके से आप √2 √3 √7 किसी भी नंबर को इर्रेशनल प्रूफ कर सकते हैं। सिंपली x अपॉन y कंसीडर कीजिए टर्म्स और दोनों का एक फैक्टर निकाल लीजिए, जो भी फैक्टर हो 3 2 5 7 कोई भी आप फैक्टर यूज कर लीजिए,
जो भी आपका निकल के आता है, और उससे हम ये शो कर सकते हैं कि अगर ये डिविजिबल बाय 5 या 7 है तो ये हमारा नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है. ओके, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड. नाउ वी डू सेकंड क्वेश्चन. सो सेकंड क्वेश्चन, we will move to second question. What's the second question? Prove that 3 plus 2 root 5 is irrational number. अब आपके पास एक डिजिट के साथ वैल्यू है, राइट. क्वेश्चन नंबर 2, 3 प्लस 2 रूट 5. अब आपको ये प्रूफ करना है कि ये आपका नंबर इरेशनल नंबर है. अगेन सेम थिंग, हम सबसे पहले इसको रेशनल नंबर कंसीडर करेंगे, फिर उस डिजिट को हम कॉन्ट्रडिक्ट कर देंगे कि रेशनल नहीं है. और जब हम कॉन्ट्रडिक्ट कर देंगे तो रेशनल नहीं है, तो सेकंड हमारा टर्म क्या होगी, ये फिर इरेशनल नंबर होगी. सिंपली फिर सबसे पहले हम वही काम करेंगे. लेट अस assume 3 plus 2 root 5 is, it is in root, is rational number. Okay, अब रेशनल नंबर है तो अगेन p अपॉन q की फॉर्म में होगा. हम फिर से इसको x अपॉन y की टर्म में लेट कर लेते हैं. सो x प्लस 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू x अपॉन y. अगेन x एंड y आर कोप्राइम्स. आपको जब भी लेट करना है हमेशा उनको कोप्राइम नंबर ही लेट करना है, हमेशा लोवेस्ट फॉर्म में ही टर्म लेट की जाती है. ओके, you can write here x y are co-prime. Okay, अब आपके पास x और y co-prime नंबर है. फिर से सेम कंडीशन, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. रूट 5 को हम इधर ही छोड़ देंगे. ओके, रूट टर्म्स को हम नहीं लेके जाएंगे. सो x अपॉन y, दिस इज -3 एंड डिवाइडेड बाय हाफ. दिस टू अगेन कमिंग डिवाइड. अब हमारे पास दो कंडीशन है. इधर हमारे पास क्या है, रूट 5. हमें पता है रूट 5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है. लेकिन यहाँ पे क्या है, x अपॉन वाई -3 डिवाइडेड बाय 2. x भी हमारा क्या है, इंटीजर वैल्यू. y भी क्या है हमारे पास, इंटीजर वैल्यू. हमने दोनों ही कोप्राइम नंबर्स दिए बट है तो इंटीजर्स वैल्यूज की. अगर हम किसी इंटीजर वैल्यू को डिवाइड करके माइनस करें फिर उसको डिवाइड करें, या कोई भी इसका हम ऑपरेशन यूज करते हैं, अरिथमेटिक यूज करते हैं इस पे लॉजिक, तो हमेशा एक इंटीजर वैल्यू ही देगा. तो यानी कि ये वैल्यूज तो हमेशा हमारी क्या आएंगी, रेशनल नंबर. इंटीजर वैल्यू हमेशा एक रेशनल नंबर होता है. और ये हमारे पास सामने क्या है, रूट 5 इरेशनल. हमने लास्ट क्वेश्चन में प्रूव कर लिया कि रूट 5 तो इरेशनल है. तो क्या है, दोनों चीज ऑलवेज इक्वल हो सकती हैं, नेवर. क्योंकि रूट 5 इरेशनल नंबर कभी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता. दोनों अलग अलग टर्म्स तो इक्वल कैसे हो जाएंगी. सो हियर वी से हियर x upon y -3 half is rational. But we know what we know, root 5 is irrational. Root 5 is irrational. So the whole digit 3 plus 2 root 5 is always, it is always also irrational. Okay, हमें बस सेम कंडीशन थी. हमने उसको पहले प्रूफ करा कि वो रेशनल नहीं है, और उसको सेम क्या कर दिया हमने, नहीं है तो सीधा वो इरेशनल. हमने इसको पहले x अपॉन वाई की फॉर्म में लेट करा. यहाँ पे हमें स्क्वायर की डिविजिबल फॉर्म क्यों नहीं लेनी पड़ी, क्योंकि वहाँ पे हमें रूट 5 को भी प्रूफ करना था कि रूट 5 ही इरेशनल है. लेकिन इस कंडीशन में हमें रूट 5 को नहीं करना, पूरी डिजिट को प्रूफ करना है. और यहाँ पे हमें पता है कि रूट 5 हमारा इरेशनल है ऑलरेडी. क्वेश्चन अगर एग्जाम में भी आता तो भी आपको ये कंसिडर करना है, अगर खाली रूट 5 है, केवल रूट 5 ओनली एंड ओनली, तो आपको फिर उसे प्रूफ करना होगा डिविजिबल मेथड से कि हाँ इसमें कोप्राइम नहीं शो हो रहा है. अदरवाइज अगर वो किसी डिजिट के साथ यूज हो रहा है तो सिंपली से कि वो रूट 5 हमें ऑलरेडी नोन है, तभी हमने उसको किसी एल्गोरिथम या किसी अरिथमेटिक के साथ यूज करा है. जब हमें पता है ऑलरेडी वो डिजिट है इरेशनल, तो हम उसी इरेशनल को रेशनल के इक्वल रख देंगे, जो कि कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगी. सो ऑलवेज द होल डिजिट इज इरेशनल. ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटेड. Move to third question. Now again your third question is, so now this is question number 3. Okay, question number 3 has 3 part. I will do 1 or 2 for you. Prove that the following are irrational. Again आपको वही प्रूफ करना है, एल्गोरिथम दी हुई है 1/√2. दिस इज योर फर्स्ट पार्ट. ओके, आपको यही प्रूफ करना है कि पूरा नंबर आपका क्या है, इरेशनल नंबर है. अभी आप कहोगे ये p अपॉन q की फॉर्म में लिखा हुआ है तो रेशनल होना चाहिए, बट यहाँ पे रूट 2 हमारा एक इरेशनल नंबर है. जब हमारा इरेशनल नंबर किसी नंबर में यूज होता है तो हमेशा इरेशनल ही बन जाता है, वो कंप्लीटली रेशनल फिर रेशनल नहीं बचता. अब हमें लेकिन ये प्रूफ करना होगा. अभी दिखने में तो हमें रेशनल ही लग रहा है,
सो लेट अज्यूम ही कर लेते हैं हम इससे. लेट अस अज्यूम what we assume 1 by root 2 is रेशनल नंबर. आपको सभी क्वेश्चन में सेम वर्क करना है. लेट द फर्स्ट it is a rational number. So 1 by root 2 can be written as x and upon y, where x and y are always co-prime number. Okay. So now let me reciprocal. 1 upon root 2 को हमने reciprocal कर दिया. Reciprocal it is just interchanging your terms. root 2 upon 1 and it is y upon x. Okay. और बस ये चीज इरेशनल नहीं है. देखो रूट 2 हमारे पास एक डिजिट है सिर्फ. हम इसको अपॉन में 1 शो करें ना करें डजंट मैटर. रूट 2 हमारे पास कैसा नंबर आ गया? एक इरेशनल नंबर आ गया. बट y अपॉन x तो एक रेशनल ही है. रेशनल का रेसिप्रोकल इज ऑलवेज रेशनल. अब हमने इसको रेसिप्रोकल भले ही करा बट ये रेशनल तो रहा. और यहाँ पे हमारे पास क्या नंबर आया? रेशनल नंबर. सामने के प्रेजेंट है इरेशनल नंबर. अगेन बोथ कॉन्ट्राडिक्ट्स. आप दोनों को नहीं ले सकते ना. यहाँ से आप बोलो इंडिया भी है पाकिस्तान भी, क्या वो इक्वल हो जाएंगे? नेवर. तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? ये इरेशनल प्रूफ हो गया. हम इसको नोट भी कर सकते हैं. हियर y upon x is a rational number, right? But what we knows root 2 is irrational number. Okay, which contradicts each other. Hence 1 by root 2 is irrational number. Okay. Now what we have? हमने इसको सिर्फ एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. यहाँ पे प्रूफिंग क्वेश्चन हमेशा थ्योरेटिकल होता है, उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत कम होता है. हमने यहाँ पे 1 by root 2 को एक p upon q फॉर्म में भले ही शो हो रहा है, सिर्फ हमें इसको लेट करना है रेशनल नंबर. बट ये हमेशा कहीं ना कहीं आपको कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगा बिकॉज है तो इरेशनल. और वहीं हमें उस कंडीशन पे लाना है जहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट कर जाए. जैसे इस कंडीशन पे यहाँ पे लाके ये बोथ दीज कॉन्ट्रडिक्ट्स. सो हमने इसको थ्योरेटिकली प्रूव भी करके लिख दिया है और ये दिस इज आवर होल क्वेश्चन कंप्लीट. सो नाउ वी विल मूव टू सेकंड पार्ट. What is second part? It's 7 root 5. Okay. Question number third, second part. It's 7 root 5. Again, you have to let us assume what it is. It is rational number. 7 root 5 is rational number. Okay. Rational. अब हमें फिर से इसको लिखना होगा सेम x upon y की फॉर्म में. 7 root 5 is x upon y form, where x and y, these both are always co-prime. You always have to remember you are taking the co-prime numbers, not never prime or composite numbers. Okay. यहाँ पे same you may multiply और 7 take 7 this side. So root 5 is x upon 7y. Just take the remaining part one side and only the rational number one side. हमें यहाँ पे 7 को इस साइड ले गए बिकॉज यहाँ पे सारी टर्म्स क्या है? ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर. 7 इज ऑलवेज इंटीजर. तो हमने सारी टर्म्स को इंटीजर्स को एक साइड में मूव कर लिया है. अब जब इंटीजर्स टर्म्स हैं हमारे पास देन व्हाट इट शोज दीज आर रेशनल नंबर्स. अगेन कॉन्ट्रडिक्ट्स. रूट 5 इज इरेशनल नंबर. तो हम फिर से सेम स्टेटमेंट कॉपी कर देंगे. द रूट 7 x upon 7y is rational number but root 5 is irrational number. Both contradicts each other and hence what we prove? 7 root 5 is irrational number. Okay. Now here it is exercise is completed. The third part you will try by yourself. If you have any doubt in solving that question you can comment me. So thank you for this video. Please like, subscribe and watch and share all away. Thank you.